कभी मैं कभी तुम के ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि अदील अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वो सर्जिला को बार बार एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा मुस्तफ़ा के साथ कोई मैच नहीं है। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और तुमने मुस्तफ़ा जैसे इंसान के साथ शादी कर ली। मुस्तफ़ा भी कब से इन सब की बातें बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसकी बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है और वो बड़ा समझ के उसकी सारी बातें बर्दाश्त कर रहा था। सबको लगता है कि मैं किसी के काबिल नहीं हूँ, यानी मैंने सर्जिना का साथ दिया, उससे शादी कर ली, उसका घर बचाने की कोशिश की, तो क्या इसमें भी मेरी ही गलती है? आखिर ये अदील भाई अपने आप को समझते ही क्या है? क्या मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? वहाँ पर ड्रामे में काफ़ी ट्विस्ट आता है जहाँ मुस्तफ़ा और अदील की लड़ाई होती है। मुस्तफ़ा अदील से कहता है कि मैंने आपकी बातें सारी बर्दाश्त करी क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। आप सर्जिना से कितना कुछ कहते रहे, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन आप हमेशा ये क्यों कहते हैं कि मेरा उसके साथ कोई मैच नहीं है? सर्जिना ने मेरे साथ शादी की थी, इसने मुझे कहा था, इसने मुझे अहमियत दी है। सर्जिना कहती है मुस्तफ़ा तुम प्लीज़ चुप हो जाओ। मुस्तफ़ा कहता है नहीं सर्जिना, मुझे आज बोल लेने दो। आज तक इन्होंने मुझे चुप रखा है, इसलिए बचपन से लेकर आज तक ये मुझे सिर्फ ताने देते आए हैं। किस चीज़ के ताने? कि ये नालायक है, निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर सकता। मैंने जॉब शुरू की, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था, तुम नहीं तो मुझे हौसला दिया है सर्जिना कि इन सब लोगों के लिए कुछ करो। मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन अदील भाई की बातों से मैं थक चुका हूँ। अदील कहता है मुस्तफ़ा तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम लगाने की, मुझ पर गुस्सा होने की? मुस्तफ़ा कहता है मैं छोटा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर वक्त मुझे ताने देते रहें। आप ये क्यों नहीं कहते हैं कि आपको रुबाब की दौलत नज़र आ गई थी, इसलिए आपने सर्जिना को छोड़ के उस लड़की रुबाब से शादी कर ली? कि आप इस छोटे से घर में नहीं रह सकते? क्या ताना दिया था आपने बाबा को? इस मिडिल क्लास फैमिली में आपने क्या बना लिया? आखिर इस छोटे से घर में रह के यहाँ रहकर आपने क्या बना लिया आज तक? इस तरह के ताने आप बाबा को देते रहे। वहाँ पर दोनों भाइयों के आपस में गर्मा गर्मी हो गई, जिसमें दोनों भाई आपस में एक दूसरे का गिरबान पकड़ लेते हैं। सर्जिना डर जाती है और वो मुस्तफ़ा से कहती है कि मुस्तफ़ा प्लीज़ तुम इन्हें छोड़ दो। मुस्तफ़ा के बाबा कहते हैं क्या मैं इस दिन के लिए जिंदा हूँ कि मैं आपस में दोनों भाइयों को लड़ता हुआ देखूँ? मैं ये देखने से पहले मर क्यों नहीं गया? बाबा की ये बातें सुनकर दोनों लड़ना छोड़ देते हैं और मुस्तफ़ा अपने कमरे में चला जाता है। सर्जिना मुस्तफ़ा के साथ जाती है और कहती है कि मुस्तफ़ा तुम्हें क्या हो गया है? वो तुम्हें जितनी भी बातें सुना ले, तुम्हें जितनी भी ताने दे दे, लेकिन तुम्हें खामोश रहना है क्योंकि वो तुम्हारे बड़े भाई हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि सर्जिना तुम अभी ये कह रही हो कि मैं चुपचाप सारी बातें सुनता रहूं कि वो मेरा बड़ा भाई है? क्या सर्जिना तुमने नहीं देखा कि मुझे इस घर में किस किस तरह के ताने मिलते हैं कि मैं नालायक हूँ, निकम्मा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता? सर्जिना कहती है कि तुम इन सब बातों को बर्दाश्त कर लो ना, तुम प्लीज़ मेरे खातिर इन सब बातों को बर्दाश्त करो, तुम कुछ ना बोला करो। मुस्तफ़ा कहता है कि नहीं, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, मैं इन दोनों को अब अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा। मुस्तफ़ा कहता है कि अम्मी को देखो, अम्मी भी अदील की ही साइड लेती हैं। वो कह रही थी कि मेरा बड़ा बेटा अदील, उसने तो कुछ भी नहीं किया, सारी गलती मेरी है, इन सब गलतियों का कसूरवार तो मैं ही हूँ। मुस्तफ़ा कहता है कि अब बस बहुत हो चुका है, मैं इस घर से जा रहा हूँ। वो अपना बैग पैक करने लगता है और इस घर से जाने लगता है और सबको कहता है कि आप लोग मुझे निकम्मा और नालायक कहते रहे, इसका मतलब यही है कि मेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। अब आप लोग खुशी खुशी सब इस घर में रहें। जब मुस्तफ़ा जाने लगता है तो सर्जिना पीछे से आवाज़ देती है कि मुस्तफ़ा रुको, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूँगी। मुस्तफ़ा कहता है कि क्या हो गया है सर्जिना, तुम मेरे साथ कैसे जाओगी? मैं रोडों में धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे से धक्के खाओगी? सर्जिना कहती है कि हाँ मुस्तफ़ा, जब मेरा मुश्किल वक्त था तो तुमने मेरा साथ दिया, मेरे साथ शादी की, तो तुम्हारे मुश्किल वक्त में मैं तुम्हारा साथ क्यों छोड़ दूँ? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी लाजमी करें। अल्लाह हाफ़िज़।